पूर्वी लद्दाख को दिखाते हुए हम अब पहुंचे हैं पेंगोंग सो, यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी का झील, जहां पर चीन की गंदी निगाहें हमेशा लगी रहती हैं। अब देखिए, इस समय जो पेंगोंग सो झील है 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित, वो पूरी तरीके से जम चुका है। ये खारे पानी का झील है, यानी जमने में और ज्यादा समय इसे लगा है, यानी तापमान और ज्यादा यहां पर इस समय गिरा हुआ है। हमारे जांबाज हर उस आहट पर नजर रखते हैं जो सरहद पार होती है। यहीं से हिंदुस्तान के जांबाजों ने चीनी सैनिक को खदेड़ा था। यहीं से भारत के शूरवीरों ने मनवाया था अपनी हिम्मत का लोहा। यहीं से भारत ने चीन को बता दिया था कि उसके ना तो चालबाजी चलेगी और ना ही कोई चालाकी। भारतीय सेना के जवान यहां पर तैनात हैं। आम दिनों में, यानी कि गर्मी के मौसम में, यहां पर बहुत चटक नीला आपको पेंगोंग सो नजर आएगा। इस समय आपको ग्रे रंग में नजर आ रहा है। कहते हैं एक दिन के भीतर कई कई रंग बदल लेता है ये पेंगोंग झील, लेकिन चीन जैसे चालाक देश से कम ही रंग बदलता है। फिर भी उन्हें जवाब देने के लिए भारतीय सेना इन कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा लगी हुई है। और यहां के फिंगर्स को लेकर भी जिस तरह का विवाद है कि चीन कितने हिस्से में और भारत क्या अपने नियंत्रण को अभी तक लागू रख पाया है, तो उसको लेकर किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। यहां पर तो हिंदुस्तान ने अपने हिस्से में पूरी तरीके से पर्यटकों के लिए इसे अब खोल भी दिया है, यानी छुपाने के लिए कुछ नहीं है। जो देश छुपा रहा है, यानी चीन, शायद जवाब उससे मांगना चाहिए। इन चोटियों से कहीं ज्यादा ऊंची हैं भारतीय सैनिकों की साख। इस मौसम से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं दुश्मन के लिए हमारे जांबाज। इस जमी हुई झील को देखिए। ये वही झील है जिसके दूसरे हिस्से में चीनी सैनिकों ने धोखे से हमला बोला था, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि एक दिन इसी झील में दफन हो जाएगी चीन की हर चालाकी, हर चालबाजी। ड्रैगन के डंक को डकार गई है झील। पेंगोंग झील की जो पूरी लंबाई है तिब्बत से लेकर भारत तक के पूरे हिस्से में 134 किलोमीटर की है, और सबसे चौड़ा जहां पर ये पेंगोंग सो होता है वो होता है 5 किलोमीटर के दायरे में रहता है। ये पहाड़ों को अगर आप देख रहे हैं तो इन्हीं पहाड़ों के साथ वो फिंगर्स का इलाका आ जाता है जिनको लेकर विवाद है। फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग को लेकर जिस तरीके से चीन अपनी तरफ से बार बार विवाद को जन्म देता है, उसमें यह समझिए कि भारत ने शुरुआत से उन्हीं हिस्सों में पेट्रोलिंग की है जिनको लेकर दोनों देशों के बीच एक समझौता रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है। लेकिन चीन अपनी तरफ से कोशिश करता है कि वो बार बार थोड़ा सा बदल दे और इस वजह से नई मुश्किलें खड़ी कर दे। लेकिन उन सब के बीच प्रकृति का एक अनूठा नमूना है, अनूठी मिसाल है ये पेंगोंग झील। पेंगोंग सो इतना सुंदर है कि चीन की गंदी नजर इस पर हमेशा रहती है। चीन चाहता है कि किसी भी तरह से वो इस शानदार इलाके का सम्राट बन जाए। क्यों, वो समझिए। ये मैं कोई जादू का कारनामा नहीं कर रही हूँ पानी पर चलने का, बल्कि ये जमी हुई झील है, इसीलिए ऐसा मुमकिन हो पा रहा है। और दुनिया में बहुत कम हिस्से हैं जहां पर ऐसा हो पाता है। दरअसल पेंगोंग सो में कुछ ऐसी जादू वाली बात है कि बॉलीवुड भी यहाँ पर खींचा चला आता है। इसी का एक हिस्सा है जिस पर अभी चीन की नजर है। वहां पर 3 इडियट्स की शूटिंग भी हुई थी और वहां पर वो स्कूटर भी रखा गया है जहां पर जो पर्यटक आते हैं तो वो आकर वहां पर तस्वीरें खिंचाकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस विश्वास को रखने की आवश्यकता है कि भारत की सेना आपका ख्याल अच्छे से रख सकती है। अगर आप एक पर्यटक के तौर पर यहां तक आना चाहते हैं तो पूरी सहूलियत है। आपको बस एक परमिट लेना होता है और आप इन इलाकों में आ सकते हैं। और यकीन मानिए कि अगर यहां पर हम एक सरल सामान्य जिंदगी बहाल करके दिखा पाएंगे तो ये चीन जैसे चालबाज पड़ोसी को सबसे माकूल जवाब है। इस इलाके में चीन के टकराव के बाद पर्यटकों के आने पर बैन लगा दिया गया था। पर्यटक आने बंद हुए और सैनिकों की चहलकदमी बढ़ी तो यहाँ आसपास के गांव में रहने वाले लोगों को दिक्कतें होने लगी। अब जब करीब साल भर बाद ये इलाका पर्यटकों के लिए फिर से खुला है तो स्थानीय लोग भी खुश हो गए हैं। दिनों तक बंद रहा है पेंगोंग। 6-7 महीना बंद रहा। पिछले साल मार्च से बंद हो गया। अभी
इस साल जनवरी के लगभग 1 साल होने का। 1 साल बराबर होने तो ये का वापस खुलना लोगों के लिए, यहाँ पे जो जितने भी लोकल्स हैं उनके लिए फायदेमंद है। बहुत फायदेमंद है। ये खुलने से टैक्सी ड्राइवर, ओनर, होटल वाले, यहाँ के रेस्टोरेंट वाले सबको फायदा बहुत होते हैं। वैसे जो नॉर्मल टूरिस्ट आ पाते हैं नॉर्मल दिनों में, जब चाइना की तरफ से नहीं दिक्कत रहती है, तो कहाँ तक जा पाते हैं लोग? तो यहाँ से पंगोंग से, यहाँ से निकल के ये जो पंगोंग लेक जो है ना, ये 40 किलोमीटर लंबाई है। फिर वहाँ से निकल के चुशुल से फिर वहाँ से समुद्री देख के मनाली निकल जाता है। अच्छा, जो भारत का हिस्सा वहां तक 40 किलोमीटर तक जा सकते हैं। जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।